हेलो गाइस, वेलकम टू शेड और मैं आपका संकल्प सर। गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम 9, 10, 11, 12 ऐसे कि या जेई या नीट के बच्चों की बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं अपने शेड के उन बच्चों से जो कि नर्सरी से क्लास 8 तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, वेदर बहुत विपरीत है, ठंड बहुत ज्यादा है और इस रीजन की वजह से हमारे डीएम साहब ने हमारे स्कूल्स को बंद कर रखा है। बहुत दिन तक वेट करने के बाद अब ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब स्कूल खुल जाए। हालांकि कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी नहीं है कि हम स्कूल को ओपन कर पाए और आपकी क्लासेस बिल्कुल वैसे ही फुल एनर्जी के साथ चला पाए जैसे हम चलाते थे। गाइस, जब हम अपनी टीम के साथ हमने बहुत सारा डिस्कशन किया तो हमने ये भी पाया कि हम ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर सकते थे, बट हमारी टीम ने ये कंक्लूड किया कि सर कहीं ना कहीं हमने उस ऑनलाइन क्लास की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी झेली हैं ड्यूरिंग द कोविड टाइम। तो गाइज, वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड विद द ऑनलाइन क्लास, क्योंकि वो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फीलिंग जो ऑफलाइन में आपको मिलती है वो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन में जरूर मिस करते हो। तो फॉर दैट फिर अब क्या किया जाए, फिर हमारे बच्चों के लिए कुछ तो डिफरेंट करना था। हमें क्या कर सकते थे, हम बहुत सोचा गया, बहुत प्लान किया गया, फिर भी डिसाइडेड कि जस्ट गो अहेड विद द समथिंग वेरी डिफरेंट बिकॉज शेड इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स इनोवेशन। सो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सैप। सो व्हाट इज सैप? फॉर सैप क्या है ये सैप? सैप के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी अंकिता मैम को और मैं पूछना चाहूंगा ये सैप है और सैप के पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्लीज मैम कम। सो मैम, व्हाट इज सैप? This SAP is basically to give you something different. We just don't believe in wasting time actually. तो it is shared academic advantage program कि आप घर पे बैठे हो, ठंड बहुत लग रही है, तो क्यों ना इसका भी एडवांटेज उठाया जाए। क्यों हम वेस्ट करें सर टाइम, क्यों हम अपने बच्चों से डिस्कनेक्टेड रहें। तो बेसिकली SAP is this. So SAP is shared academic advantage. मतलब we have to take the advantage in terms of academics from so many students so that we could do something better. So मैम, SAP में क्या क्या है, क्या क्या होने वाला है? हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड है कि SAP में क्या क्या आने वाला है। सो इफ यू वांट यू कैन टेल। सर मैं चाहूंगी कि SAP में क्या क्या होने वाला है, जो उसके हेड्स हैं वो एक एक करके बताएं तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। थैंक यू मैम। गाइस, आपको पता है कि शेड में आपके हर टीचर्स, चाहे वो क्लास मेंटोर हो, चाहे वो सब्जेक्ट टीचर हो, एवरीवन इज पुटिंग देयर 100% एफर्ट्स टू टीच यू। तो गाइज, वो टीचर्स बैठने वालों में से नहीं है, वो टीचर्स आग सेकने वालों में से नहीं है। गाइज, वो टीचर्स कुछ डिफरेंट करने वालों में से है। और गाइज, उन सब ने मिलके आपके लिए छोटी छोटी, बहुत छोटी सीरीजेस, ताकि आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन में इन्वॉल्व भी मत हो, कुछ 4-5 दिन की सीरीजेस प्लान की हैं और जिसमें डिफरेंट चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अब वो सीरीजेस कौन कौन सी हैं, उसके लिए हम सबसे पहले अपनी पहली टीम को बुलाना चाहेंगे, जिनको आप सब जानते भी हैं, और वो टीम है हमारी मैप सीरीज टीम। मैप सीरीज, चलिए पहले उस टीम को बुलाएंगे और पूछेंगे ये मैप सीरीज में क्या है। तो गाइस, प्लीज वेलकम अमित सर एंड प्रतीक सर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके एसएसटी टीचर हैं। हेलो सर। हाय सर। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। तो सर, आप लोग क्या लाए हैं हमारे बच्चों के लिए? प्लीज सर, आप लोग थोड़ा इधर आ जाएं। तो क्या आप लोग हमारे बच्चों के लिए इस विंटर्स में लाए हैं? विंटर में उनके लिए क्या सीखने लायक चीजें लाए हैं? तो आप प्लीज बताना चाहेंगे? एक सेकंड सर। ठीक है, कोई बात नहीं सर। क्या हम बच्चे, आप लोग कौन सी सीरीज लाए हैं? सर बेसिकली इन दिस इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग सर मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। हर छोटी से छोटी चीज़ जो मैप के बारे में बच्चों को रिक्वायर्ड होती है कि कहाँ पर इंडिया की लोकेशन है, उनका क्या साइज है, कितने डिग्री नॉर्थ में है, कितने डिग्री साउथ में है। इसके अलावा मैप के अलावा भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगी, हिस्ट्री से रिलेटेड होगी, मतलब टोटल हम एसएसटी को कंसाइज तरीके से इस पूरे प्रोग्राम में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चे हर चीज़ के बारे में वो बेसिक चीजें जान जाएं, अपनी छुट्टी का पूरा उपयोग कर पाएं, सदुपयोग कर पाएं। मैं कहूंगा कि ताकि जो अच्छे से अच्छे बच्चे, मतलब जो हमारे हैं, जो बेसिक चीजें हम नहीं जान रहे हैं, वो बच्चे इन छुट्टियों में उन चीजों को जान सकें और उससे जो है अपने आप को इनहेंस कर पाएं। वेरी नाइस इनिशिएटिव, वेरी नाइस इनिशिएटिव। तो अमित सर, ये मैप पढ़ने से बच्चों को फायदा भी है या कहीं फायदा मिलता है इस चीज का? प्लीज कम फॉरवर्ड सर। यस सर, मैप पढ़ने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। किसी भी जगह के लोकेशन को अगर हमें जानना है
तो हमें मैप की जानकारी होनी चाहिए, मैप के साथ साथ ग्लोब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हमें क्लाइमेटिक कंडीशन को भी जानना है तो मैप की अंडरस्टैंडिंग, प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग जो कि बहुत ही प्रीरिक्विसाइट है, इसके बिना हम क्लाइमेटिक, वेजिटेशन, पॉपुलेशन और ये सारे एस्पेक्ट्स को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैप की अंडरस्टैंडिंग अलॉन्ग विद द ग्लोब की अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम अपने कोर्स में, हम अपने मॉड्यूल में, अपने सीरीज़ में मैप के साथ साथ ग्लोब और स्पेशली हम इंडिया के फिजिकल फीचर, फिजियोग्राफिक फीचर को कवर करने की कोशिश करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रतीक सर, आप अभी मुझे बता रहे थे कि हम कुछ सिविक्स के भी कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। क्या है वो टर्म सर? जैसे सर बेसिकली हम लोग इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब एक बेसिक गाइडलाइन जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, उनका यूजेस कहाँ कहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है, उसका मतलब क्या है, प्रियम्बल क्यों जरूरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको सोल क्यों कहा जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, लोकसभा है, राज्यसभा है, बहुत सारे, अब देखिए अभी हम लोग मालूम चला कि तमाम इलेक्शंस होते रहते हैं। अभी एक इलेक्शन बीता नहीं, फिर अगला इलेक्शन आ गया। तो ये सब भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी इलेक्शन है, पार्षद क्या होता है, विधायक क्या होते हैं, एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, और इन सब चीज़ों को हम लोग इसको पूरा एक ब्रॉड एस्पेक्ट में इसको समझने की कोशिश। ये थी हमारी मैप सीरीज की टीम और मिलके बहुत अच्छा लगा। अमित सर और हमारे प्रतीक सर और हमारी जो टीम के और भी सदस्य, उन सबने शायद बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं इस सीरीज को बनाने के लिए। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द सीरीज। तो अब सेकंड, मैं अपनी दूसरी सीरीज के मेंबर्स को बुलाना चाहूंगा। और दूसरी सीरीज खासकर मेरी बहुत फेवरेट एजेंडा की सीरीज है, बिकॉज आई लव श्लोक्स। हालांकि याद नहीं कर पाता मैं, बड़ी मुश्किल से याद होते हैं, लेकिन मैं श्लोक सीरीज के टीम मेंबर्स को बुलाना चाहूंगा। आप बहुत फेमिलियर हैं अपने टीचर्स के साथ। दिव्या मैम, पूनम मैम, प्लीज कम। सो प्रणाम मैम, प्रणाम। और गाइस प्लीज मैम कम। सो ये हमारी टीम है। आप लोग बहुत वेल नोन हिंदी टीचर्स हैं, आप लोग, आप पढ़ते भी हो, मैम लोगों से बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। तो मैम लोगों का ये इनिशिएटिव था कि बच्चों आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट लाया जाए, कुछ अपार्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम लर्निंग लाई जाए, जो चैप्टर, वर्ड मीनिंग, जो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिसेस होती हैं, इनसे थोड़ा अलग हटके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखी जाए। तो फॉर दैट मैम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिया। तो मैम क्या है इनिशिएटिव? श्लोक सीरीज में क्या है? सर श्लोक में, श्लोक तो है, वैसे मैं क्लास में जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीक बोलती रहती हूँ, और लेकिन कहीं ना कहीं भाषा छूट जाती है। और संस्कृत को क्योंकि सब भाषाओं की जननी बोला जाता है, इसलिए उसमें श्लोक बोल के अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसको व्याख्यायित करूँगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बच्चों को समझ में भी आएगा और नई चीज़ सीखने को मिलेगी, क्योंकि संस्कृत सच में छूटती जा रही है। बिल्कुल गाइस, जैसे बिल्कुल सही बोला, जैसे हर एक कंट्रीज, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, जैसे अपनी मातृभाषा, अपनी लैंग्वेजेस को वो लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे देते हैं, वैसे कहीं ना कहीं बीइंग इन इंडियन, हम कहीं ना कहीं अपनी बेसिक चीज़ को, जहाँ संस्कृत जहाँ से ओरिजिनेट हुई है, हम खुद ही संस्कृत को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और ज़्यादातर लोग इंग्लिश के पीछे सिर्फ भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, बट जब कभी बात हो तो हम संस्कृत में भी हमें अपने उच्चारण में भी उतना परफेक्ट होना चाहिए जितना हम बाकी लैंग्वेजेस में हैं। तो पूनम मैम, 3rd, 4th, 5th के बच्चे क्या श्लोक सीखेंगे? यस सर। सुप्रभात बच्चों मैं आप लोगों के समक्ष, सर बच्चों आप सारे सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृत आप पीछे छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आप संस्कृत का श्लोक भी जाने, गीता के श्लोक भी जाने, कुछ मंत्र वगैरह भी जाने। तो उसके लिए आपके समक्ष मैं कुछ श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस इनिशिएटिव पूनम मैम, दिव्या मैम, थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पे और प्लीज, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर योर सीरीज ऑल्सो। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो गाइस, देखा कि एवरीवन, गाइस शेड इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि शायद यहाँ पे बहुत सारे इमोशनल चीजें भी साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं और मजा आता रहता है, क्योंकि ये रियली एक परिवार है जिसमें सब कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है। एंड वी पीपल आर पुटिंग आवर 100% एफर्ट्स टू just enhance your skills, to learn something more and to just increase your productivity. तो guys, अब हमारी ये 2 सीरीजेस हो गई हैं। अब हमारी जो तीसरे लोग हैं वो इंग्लिश पे, भाई अब मैं उन पे बारे में क्या ही बोलूँ, इंग्लिश के बादशाह है वो सब शेड के। तो सबसे पहले जो हमारे इंग्लिश वोकैब के किंग हैं, जिनका नाम है, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पत्ता पत्ता उन्हें जानता है, और वो है हमारे के सर एंड श्रुति मैम फॉर द इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड राइटिंग सीरीज। प्लीज मैम कम, प्लीज। हेलो सर, हेलो मैम, प्लीज कम मैम। यस,
सो गाइस, सो सर क्या इंग्लिश में क्या है, मतलब मुझे खुद सीखनी होती है, मतलब आई लव इंग्लिश स्पीकिंग, सो आप लोग क्या बच्चों के लिए इंग्लिश सीरीज में लाने वाले हैं? श्योर सर, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे बच्चों, हेलो, हाय। बहुत दिन बाद कन्वर्जेशन हो रही है। सर, द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी आर लैकिंग इन इज द कम्युनिकेशन. पेरेंट्स वांट that the student should learn English. Okay, when they are going and representing not only our schools but representing themselves. Okay, there will be a thing that they know the communication. So I'll be coming. We thought something or the other. Yes, Shruti will let you know more. सो श्रुति मैम, क्या है, क्या आने वाला है इस इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोग्राम में? Great initiative by our team. First of all, good communication is a bridge between confusion and clarity. And this is the basic thing we are going to deal with this in this series. And what is, we talked about the map series, we talked about the Sloka series, whatever it is, and so many series which is going to come along. So the basic thing what we know and what we need to know, that how we are going to express ourselves by knowing all these things and accumulating all these knowledge. If we are not good enough to express these all knowledge, so there is no mean of all these things. वेरी नाइस इंग्लिश। गाइस, अगर ऐसी इंग्लिश सीखनी है, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लाइक सर एंड मैम, तो प्लीज इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना। मैं बोलना चाहूँगा, हिंदी में ही बोलता हूँ, शुद्ध हिंदी में, कि हम जाते हैं किसी भी दुकान पे कुछ भी प्रोडक्ट लेने, और कभी कभी कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश के प्रोडक्ट्स हैं और हम गलत बोलते हैं। आप देखेंगे कि 3-4 लोग जो वहाँ सराउंडिंग्स में रहते हैं, सिर्फ बच्चों को नहीं देखते हैं, सभी लोगों को देखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि कई लोग लेवाइस को लेविस कहते हैं, विच इज नॉट, ये सर द समथिंग इज, इट्स नॉट बीन टॉट, कहीं नहीं मिलता है, बट वही वर्ड्स के साथ हम आएंगे एंड विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन द प्रोनाउंसिएशन। गाइस, बिल्कुल, ये जो सर और मैम लोगों का इनिशिएटिव है, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये हमारी एक बड़े जर्नी का एक छोटी सी सीढ़ी जैसा है, और इन छोटी छोटी सीढ़ी से ही आप अपने गोल के करीब पहुंचोगे और अपनी मंजिल तक जाओगे। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव, एंड डेफिनेटली ये बच्चों को फायदा करेगा, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you so much, ओके, थैंक यू सो मच। यस, सो गाइस, बहुत अच्छी सीरीज के सर और श्रुति मैम द्वारा, और हमारी जो अगली सीरीज है, एंड दैट इज फॉर सर, ये सारी सीरीज जो हमारे छोटे बच्चे हो कहीं ना कहीं परेशान है कि सर ये कैसी सीरीज है, और मतलब हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइस, बिल्कुल, जो हमारे 1st to 5th तक के बच्चे हैं, और ज्यादातर पेरेंट्स की चिंताएं हैं कि सर इनको रीडिंग नहीं आती, ये रीड नहीं कर पाते, तो फॉर दैट रीडिंग गाइस, वी आर going to start one very important series, and that is the phonics based reading. What is phonics based reading? इसके बारे में जानकारी के लिए हम अपनी phonics based reading की टीम को बुलाना चाहेंगे, and that is the शौमिता मैम and मुस्कान मैम, और हमारी कौन टीम में था? यस, प्रीति मैम, प्लीज कम। सो प्लीज कम, जल्दी से, कम ऑन, जल्दी से आ जाइए आप लोग। हेलो गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप लोग कैमरे में बच्चों को देखिए कि कौन कौन, आप भी मैम थोड़ा इधर आ जाइए। Good morning, children. How are you? I hope you all are enjoying this winter. तो गाइस, अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मॉर्निंग है, हो सकता है वीडियो आपको आफ्टरनून में मिले, तो डोंट वरी, परेशान मत होना। और गाइस, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव्स। आप कैसे, आपको मन में आया कि आपको इस विंटर्स में फोनिक बेस्ड रीडिंग में काम करना चाहिए, कैसे सोचा ये आपने? Actually, sir, as per my conception, the reading is the basic of the starting of education. When any child is going to start going to school, they are starting the reading. First of all, the vocabulary, the single letter, then the double letter word, and then the reading is going on. बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट वेट शौमिता, बिल्कुल शौमिता, हमने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि रीडिंग, जब तक हम किसी चीज को रीड नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट जो बेसिक स्टेप है एकेडमिक्स के लिए, जो बेसिक स्टेप है लर्निंग के लिए, वो कहीं ना कहीं रीडिंग के लिए। तो मैं अब प्रीति मैम से पूछना चाहूंगा, प्रीति मैम, रीडिंग कैसा, क्या प्लान है आप लोगों का, कैसे आप लोग ये पूरा इवेंट कराएंगे, ये कैसी सीरीज चलाएंगे? Sir, this phonic sound helps students to how to pronounce words, how to read the stories and poems. This is how we are going to start phonic sound, start from stories and this. आपकी एक स्टोरी टाइप का पीछे रहेगा, आप Yes, उसको sir. हर एक स्टोरी को पढ़ेंगे। Yes, Yeah, sir. definitely. And this Very is how nice. we are going to pronounce. वेरी नाइस। तो गाइस, ये जो सीरीज है, ये डेफिनेटली आप देखिए, ये हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे रीड नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आपको टीचर्स लाइन बाय लाइन रीड करना सिखाएंगे, और आप अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द प्रोडक्टिव रिजल्ट्स।
So thank you so much guys, thank you for the initiative, thank you so much. Yes. अब ये हमारा फोनिक्स बेस्ड रीडिंग होगा। अब हमारे जिंगल किड्स के लिए एक छोटा सा सीरीज और है शेड में, और वो सीरीज है जिंगल बेल, उसके आगे नहीं आता। सो गाइज वो सीरीज का नाम है राइमिंग सीरीज। सो फॉर राइमिंग सीरीज आई वांट टू इनवाइट सोनाली सिंह मैम एंड सोनाली शाही मैम। So please come ma'am and just tell the audience that what your plan is and what you people are going to deliver. Hello ma'am. Sir. So first of all thank you so much for the initiative। और ये rhyming series क्या होने वाली है, क्या बच्चों के लिए सच में हेल्पफुल होने वाली है? यस सर, बहुत हेल्पफुल होगी ये बच्चों के तरह से लिए। मैम? सर उनकी वोकैब अच्छी होगी, इससे रीडिंग स्किल अच्छी होगी, और जो हम लोग एक्शन करके पढ़ाएंगे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी उससे। जो घर में वो बैठे हुए हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, उस एक्शन वर्ड्स रहेंगे जिससे वो कुछ एक्शन करके सीखेंगे। नाइस, वेरी नाइस। तो राइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी आस पड़ोस का अंकल आंटी मिल जाते हैं, सबसे पहले हमारे छोटे बच्चों से राइमिंग ही सुनने लगते हैं। तो आई थिंक जो बेस्ट तरीका है वो इस विंटर वेकेशन में जो आपकी राइमिंग का पोर्शन वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना। सो सोनाली मैम आपका क्या इनिशिएटिव है? जैसे आप लोग मिलकर राइमिंग सीरीज लाने वाले हैं, तो कोई राइम वाइम कुछ आपको आती है? Exactly. First of all, I would like to say thanks to you, sir, कि you are just giving a wonderful opportunity to us as a jingle kid to show our rhymes. Basically, sir, rhyme इसलिए important है जो बच्चे घर पे हैं या ओवरऑल सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ओरल पार्ट इज ऑलवेज लैकिंग अमंग अस। तो जो हमारा राइमिंग चलेगा, राइमिंग सीरीज, बच्चे उससे कहीं ना कहीं उनका ग्रॉस मोटर स्किल अच्छा होएगा, उनका वोकैब अच्छा होगा, इन सारी चीज़ों पे हम करेंगे। और बहुत बढ़िया। जैसा मैम ने बोला कि ग्रॉस मोटर स्किल डेफिनेटली इंप्रूव होगा एक किसी चीज को बोलने का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइमिंग बोलने से या लोगों के सामने प्रेजेंट करने से जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। तो गाइस आप डेफिनेटली, हर बच्चा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकता है। हमारे लिटिल छोटे बच्चे डेफिनेटली अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं बाय मींस ऑफ राइम, एंड दे वुड बी एबल टू जस्ट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ राइम्स। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ये रहा हमारी राइमिंग का सीरीज। अब एक और सीरीज है जो मैं मिस कर रहा हूं, और बाकी उस सीरीज में मैं खुद पार्ट हूं, और मेरे साथ एक हमारे मैथ्स के विजार्ड भी हैं। तो गाइस जो सीरीज, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स देखी गई है वो देखी गई है कैलकुलेशंस में। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशंस में वीक होते हैं, कहीं ना कहीं वो बड़े कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनका मैथ्स का स्कोर बहुत लो और जीरो की तरफ भी चला जाता है समटाइम्स। So for that, I and Mr. Anurag sir, our mathematics wizard, please sir come, has taken the initiative कि हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स को भी कुछ इंप्रूव करें, और वैदिक मैथमेटिक्स से बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एफिशिएंसी इंक्रीज करें इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। सो सर हम लोग कुछ वैदिक मैथमेटिक्स में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आप भी बता दें। सर वैदिक मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, और कैलकुलेशन में फंसने की वजह से हम लोग टाइम का बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, और आज के कंपटीशन में आप देखिए तो सारा खेल टाइम का ही है। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो आपका टाइम वहां सेव होता है, और जहां पे हार्ड क्वेश्चंस आते हैं आप वहां पे उस टाइम को यूज कर सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चंस को आप नॉर्मली सॉल्व करते हो, आप मान लो 5 मिनट लेते हो, अगला बच्चा वैदिक कैलकुलेटर को यूज करके विद इन 3 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लेता है, 2 मिनट वहां सेव हो जाता है। इसलिए कैलकुलेशन को जितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आपका टाइम बचेगा, और आपका जो मेरिट लिस्ट में आने का चांसेस वो बढ़ जाता है सर। बिल्कुल। सो गाइस ये आप देखिए कि जैसा सर ने बोला कि यार कैलकुलेशन, सारा कंपटीशन में आजकल टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है। तो अगर आप कैलकुलेशन से 1-1 मिनट बचाते हो तो डेफिनेटली वो आपको कंपटीशन में बहुत ज्यादा एक्सीड करेगा। लेट्स होप सर हम लोग बच्चों को बेस्ट वीडियो दे पाए। लेट्स डू समथिंग गुड। सो गाइस वेट फॉर द वैदिक मैथमेटिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत कुछ सीखने वाले हो। थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइस ये रही हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज, और अब जो एक ओवरऑल सीरीज है कह लें कि जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टीम है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हमारे बच्चे सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, वो है हमारा जिंगल किड्स। हमारे जिंगल किड्स के टीचर्स भी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर लाइक मदर टीचर्स। तो उन मदर टीचर से मैं अपने सारे बच्चों को एक बार मिलवाना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि दे मदर टीचर्स आर डूइंग देयर 100% एफर्ट्स टू रीच यू, टू टीच यू, एंड ताकि आप बहुत अच्छा कर पाओ। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने जिंगल किड्स की टीम को इनवाइट करना चाहूंगा। फॉर जिंगल किड्स आई वुड लाइक टू इनवाइट प्राची मैम, नंदिनी मैम, नीरू मैम, साक्षी मैम, कश्यप मैम। सो प्लीज कोई रहे तो नहीं है इधर से, और अभी बाकी कुछ लोग नहीं भी हैं तो प्लीज मैम कम।
कुछ लोग नहीं भी हैं, तो गाइस वो लोग शायद आज एब्सेंट होंगे, बट डेफिनेटली वो भी आपको उतना ही मिस कर रहा है। तो एक एक करके मैं सारे टीचर, आपके जिंगल टीचर से बात करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या वो लोग आपके लिए एक्साइटेड है या कुछ प्लान कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए कि नहीं। तो प्राची मैम इज अ क्लास मेंटर ऑफ यूकेजी ब्लॉक ए। तो यूकेजी ब्लॉक ए में प्राची मैम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुबह ही मुझसे कह रही थी कि सर आई एम ईगरली वेटिंग फॉर माई चाइल्ड्स, अब वो जल्दी से आ जाए, वो कहीं हमको भूल ना जाए। तो प्राची मैम, क्या आपके बच्चे भूल गए होंगे आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूले होंगे। श्योर। तो मैम आप, अगर वो अभी नहीं आ पाए, अगर सपोज कीजिए 7 डेज 5 डेज अभी और छुट्टी होती, तो आप क्या करेंगी उनके लिए? क्या व्हाट्सएप के थ्रू या किस थ्रू, कुछ आपने मन में सोचा है कि आप क्या करोगे? सर स्नैप के थ्रू हम बच्चों से कनेक्ट होंगे। बिल्कुल बच्चों के लिए हम राइम्स और बहुत सारी सीरीज लेके आ रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए हम फोनिक साउंड्स लेके आएंगे। उन सीरीज के थ्रू हम बच्चों से कनेक्ट होंगे। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बच्चों से कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करेंगे। वेरी नाइस इनिशिएटिव गाइस। मैम लोग कोई कसर नहीं छोड़ने वाले आप तक पहुंचने के लिए, चाहे वो सैप हो, चाहे वो फोनिक बेस्ड रीडिंग हो या कुछ भी हो। मैम मतलब वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आप तक पहुंचने के लिए। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो अब हम अपने नेक्स्ट आपके जिंगल डिवीजन के टीचर से मिलेंगे और आप लोग पहचान भी गए होंगे उनको, हालांकि कैप वैप लगा रखा है। सो गाइज ये हैं हमारी बी ब्लॉक की यूकेजी की क्लास मेंटोर और नाम है इनका साक्षी मैम। सो हेलो साक्षी मैम, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन। तो साक्षी मैम मिस कर रही हैं बच्चों को? यस सर। तो कुछ करना चाहती हैं उनके लिए? यस सर, उनके लिए करना चाहती हूँ। तो क्या करने वाली हैं आप? सर उनके लिए कुछ फोनिक साउंड के वीडियोस बनाने वाली हूँ, जो मैं बच्चों को सेंड करूँगी, और भी उनके लिए कुछ राइम्स के वीडियोस एंड अदर चीज़ें और भी जो भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो गाइस मैं आप सारे पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा, उन छोटे बच्चों को, जब भी मैम लोग व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू कोई भी वीडियो पुश करें, तो प्लीज अपने बच्चों को दिखाएं। कार्टून से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने टीचर्स के साथ बैठें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो टीचर्स के साथ बैठेंगे तो उनकी जो पावर ऑफ रिजेंबलेंस है वो भी बढ़ेगी और अपने टीचर को भूलेंगे नहीं एटलीस्ट, और उनसे कम्युनिकेशन, उनके बीच में गैप जनरेट नहीं होगा। तो थैंक यू साक्षी मैम। सो अब नंदिनी मैम है हमारे बीच। नंदिनी मैम प्लीज कम। नंदिनी मैम इज द मदर टीचर ऑफ LKG इन ब्लॉक बी। नंदिनी मैम, भाई LKG जितने बच्चे छोटे आते जाते हैं उनकी अपने टीचर से कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो नंदिनी मैम, क्या आप भी यही सब इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? जी सर, मदर के बाद मदर टीचर का अहम रोल होता है बच्चों के साथ, और बच्चे इतने दिन से हम लोगों से दूर हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें वो भूल भी रहे होंगे, हम लोग को मिस भी कर रहे होंगे, और हम लोग भी उनको बहुत मिस कर रहे हैं। और इसी के लिए कनेक्ट होने के लिए उनसे बहुत सारी इस तरह की छोटे बच्चों के लिए वीडियोज़ लेके आएंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो गाइस देख रहे हैं, मतलब एवरीवन इज मिसिंग यू, एवरीवन इज मिसिंग यू। आपके सारे टीचर्स आपको मिस कर रहे हैं, और इसी मिसिंग की कड़ी में एक और देखिए, इनके आंखों में तो आंसू से आने वाले हैं। और ये है हमारी नीरू मैम। देखिए गाइस, तो नीरू मैम मिस कर रही हैं आप बच्चों को? बहुत ज़्यादा। अरे इट्स ओके मैम। सो मैम शायद ज्यादा इमोशनल हो गई हैं, तो गाइस प्लीज, मैम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेंगी, डोंट वरी। सो अब हमारे बीच है कश्यप मैम। कश्यप मैम इज अ क्लास मेंटोर, इज अ मदर टीचर ऑफ क्लास 1 बी ब्लॉक। सो कश्यप मैम, क्लास 1 के बच्चों के लिए आप सैप में क्या करने वाली हैं? सर उनके लिए वीडियोस बनाएंगे और फोनिक साउंड्स की प्रिपरेशन करवाएंगे, ताकि उनके वोकैब अच्छी हो, वो अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाए। बिल्कुल सही। सो गाइस, जैसे कि सारे टीचर्स इनिशिएटिव ले रहे हैं, सो वैसे ही हमारी कश्यप मैम ने भी के कुछ प्लान्स हैं, कुछ प्लानिंग है कि वो इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना चाहेंगी एग्जाम्स के लिए और बच्चों के बेटरमेंट के लिए। सो थैंक यू कश्यप मैम। सो गाइज, ये रही हमारी सैप सीरीज का एक छोटा सा इनिशिएटिव। आई होप आपको ये इनिशिएटिव पसंद आए। डेफिनेटली आप बहुत जल्दी आपको सारी वीडियोस मिलने लगेंगी। और गाइज मैं ये बोलूंगा कि अपने किसी भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपको बेस्ट लेवल पे प्रोडक्टिव बनाना है। और एक दूसरी बात भी मैं इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाहूंगा कि ये मेरा छोटा सा संदेश उन पेरेंट्स के नाम है जो कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग मिस कर देता है। तो गाइस मैं सबसे यही बोलूंगा कि जो भी पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अपनी पूरी मेहनत, वो अपना पूरा काम सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर पाए। आप खूब मेहनत करते हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, दिन रात दौड़ते हो, धूपते हो, इसलिए ताकि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। लेकिन उस अच्छे भविष्य के चक्कर में आप अगर साल भर में 4 बार पीटीएम होती है और हर पीटीएम में 10 मिनट के एवरेज से साल भर में अगर आप 40 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो, तो गाइज आपकी ये जो सारी मेहनत है डियर पेरेंट्स, ये सब वेस्ट हो रही है। तो अगर कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आ रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आपने जितनी आप दौड़ धूप कर रहे हो सब व्यर्थ है। तो बस शेड आपसे ये विनती करता है, ये विनम्र निवेदन करता है कि किसी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग को नहीं छोड़िए, स्कूल से कनेक्ट रहिए और क्लास टीचर से संपर्क बनाए रखिए ताकि आपके बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। जय हिंद।